गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट अवर 3 कॉलम कैश बुक। जैसे कि नाम से ही पता है कि इसमें जो अमाउंट के कॉलम होंगे वो 3 होंगे। अभी हमने सिंगल कॉलम कैश बुक स्टडी कर ली है, डबल कॉलम। अब हमारा है ट्रिपल कॉलम। 3 कॉलम कैश बुक इन सच अ कैश बुक इन विच ऑन बोथ द साइड देयर आर 3 कॉलम ऑफ अमाउंट। क्या होते हैं इसमें? 3 कॉलम ऑफ अमाउंट। In these 3 column, first is for discount, second is for cash and third is for banking। यानी इसमें डिस्काउंट का भी हो गया, कैश का भी हो गया और बैंक का भी हो गया। If in a cash book with cash and bank column we make discount column on both the sides before cash column, we will 3 column cash book। इफ़ इन कैश बुक, अगर कोई सी कैश बुक में कैश का और बैंक के कॉलम के साथ अगर हम डिस्काउंट का ही बनाते हैं तो वो हमारी 3 कॉलम कैश बुक होती है। दोज बिजनेसमैन हु वांट टू रिकॉर्ड डिस्काउंट ऑल्सो इन द कैश बुक मेंटेन सच अ बुक व्हेन डिस्काउंट टेक प्लेस इन्वॉल्विंग कैश और बैंक बोथ कॉन्ट्रा एंट्री इज मेड। यानी इसमें जब बिजनेसमैन ये चाहता है कि वो कैश और बैंक भी रखे और डिस्काउंट भी रखे, तब वो इस तरह का कैश बुक अडॉप्ट करता है। और क्योंकि इसमें कैश और बैंक दोनों होते हैं तो इसमें कॉन्ट्रा एंट्री भी होती है। और कॉन्ट्रा एंट्री हमारी 3 ट्रांजेक्शन्स के लिए होती है। फर्स्ट है हमारा कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज़। और अगर कोई हमको पुराना चेक मिला है और उसको हम अगर डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री भी हम करते हैं। When transaction take place involving cash or bank both, then contra entry is made। contra entries have been explained earlier। हमने डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक में हमने contra entry को एक्सप्लेन कर लिया है। If along with cash and bank transaction discount transaction are also there, then discount allowed is entered on the debit side and discount received on the credit side। 3 column cash book is that account in book which all the 3 general rules of the personal, real and nominal of double entry system are applied। जब हमारा 3 column कैश बुक आ जाता है तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तीनों अकाउंट्स के रूल फॉलो होते, अप्लाई होते। अब हम यहाँ पर फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट ऑफ 3 column कैश बुक। डेट पर्टिकुलर वाउचर, LF डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। डेट पर्टिकुलर वाउचर, LF डिस्काउंट एंड कैश। यानी यहाँ पर हमारे अमाउंट के 3 कॉलम हो गए, एक डिस्काउंट का, एक कैश का और एक बैंक का। इलास्ट्रेशन नंबर 9 से हम इसको पूरा समझेंगे, ट्रिपल कॉलम कैश बुक को। इलास्ट्रेशन 9। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन मैसर्स विमलेश ब्रोस ट्रिपल कॉलम कैश बुक 2017 मार्च 1। ब्रॉड कैश फॉर स्टार्टिंग बिजनेस। हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लेके आए, यानी हमारी जो कैश बुक है वो स्टार्ट होगी 2 कैपिटल से। मार्च 5 डिपॉजिट इन बैंक बाय ओपनिंग अ करंट अकाउंट। एक करंट अकाउंट ओपन करके हमने बैंक में डिपॉजिट करा और बैंक में डिपॉजिट की हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। मार्च 7 परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। हमने गुड्स खरीदा और पेमेंट करा है चेक से 1500। मार्च 8 बॉट फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर खरीदा है कैश से 200। मार्च 10 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी हमने कैश सेल्स किया है, कैश हमारे पास आ रही है। मार्च 12 कैश रिसीव्ड फ्रॉम रामलाल एंड डिस्काउंट अलाउड। कैश भी मिल रहा है, डिस्काउंट भी मिल रहा है, हमारे पास दोनों कॉलम अवेलेबल है, कैश का भी और डिस्काउंट का भी। मार्च 14 पेड मोहन बाय चेक एंड डिस्काउंट। जब हम किसी पार्टी को चेक से पे करते हैं तो हम बैंक कॉलम को क्रेडिट करते हैं और डिस्काउंट भी हमारे पास में है इसी, तो हम इसको बाय मोहन करेंगे, अमाउंट लिखेंगे बैंक में और डिस्काउंट में। मार्च 15 चेक रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश एंड डिपॉजिट बैंक फॉर सेम डे। जब हम किसी चेक को सेम डे को डिपॉजिट कर देते हैं तो टू मुकेश करके सीधे बैंक में लिख देंगे। मार्च 16 डिपॉजिटेड इन बैंक। हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो डिपॉजिट इन बैंक की कॉन्ट्रा करेंगे। मार्च 18 विड्रॉन फॉर बैंक फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ की कॉन्ट्रा नहीं होती है। मार्च 25 पेड कैश फॉर रेंट। हमने रेंट कैश से दिया है। मार्च 30 पेड सैलरी बाय चेक। अब हमको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि किस ट्रांजेक्शन से कैश रिसीव्ड हो रही है, किस ट्रांजेक्शन से कैश का पेमेंट हो रहा है,
किस ट्रांजेक्शन से बैंक इंक्रीज़ हो रही है और किस ट्रांजेक्शन से हमारा बैंक डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमको चारों चीज़ ध्यान में रखते हुए, कॉन्ट्रा एंट्री को माइंड में रखते हुए और डिस्काउंट के कॉलम का इफ़ेक्ट को ध्यान में रखते हुए हमको अपनी ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाना पड़ेगी। एक एक एंट्री को हम एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि उसका क्या इफ़ेक्ट आया। फर्स्ट है हमारा 2017 मार्च 1 ब्रॉड कैश, हम कैश लाए, दैट मीन्स बिजनेस में कैश आई फॉर स्टार्टिंग बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ हमने डेट में लिखा, ईयर डाला दोनों तरफ 2017 मार्च 1 टू कैपिटल और कैश में डाला हमने 10,000 क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हमने कैश से किया है। मार्च 5 डिपॉजिट इन बैंक बाय ओपनिंग अ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन करके हमने डिपॉजिट करा। डिपॉजिट की कॉन्ट्रा एंट्री होती है और कॉन्ट्रा डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट की कॉन्ट्रा हमको पता होना चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या बोला हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ लिख दो टू कैश, यहाँ लिख दो बाय बैंक। डेट में डेट 5 मार्च, और जब यहाँ पर हम टू कैश लिख रहे हैं तो अमाउंट लिखेंगे बैंक में। यहाँ जब हम बाय बैंक लिख रहे हैं बैंक, तो अमाउंट लिखेंगे कैश में और LF के कॉलम में हम लिख देंगे C। इसके बाद हमारा आएगा परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, हमने गुड्स परचेज करा और पेमेंट चेक से करा। तो मार्च 8 मार्च 7 बाय परचेज, क्योंकि हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो 1500। देन हमारा मार्च 8 है ब्रॉड फर्नीचर फॉर कैश, हमने फर्नीचर कैश खरीदा, तो हम यहाँ लिखेंगे मार्च 8 बाय फर्नीचर और अमाउंट डालेंगे कैश में क्योंकि हमारा कैश से पेमेंट हो रहा है। इसके बाद हमारा ट्रांजैक्शन है मार्च 10 गुड्स सोल्ड फॉर कैश 1800, हमने क्या करा, कैश सेल्स करा है। जब हम कैश सेल्स करते हैं तो हमारे पास कैश आती है, तो यहाँ हम लिखेंगे मार्च 10 टू सेल्स और कैश के अमाउंट कॉलम में हमने 1800 लिखा। इसके बाद का जो हमारा ट्रांजैक्शन है मार्च 12 कैश रिसीव्ड फ्रॉम रामलाल एंड डिस्काउंट अलाउड, 775 का कैश मिल रहा है और डिस्काउंट आ रहा है 25 का। तो यहाँ हम लिखेंगे टू रामलाल, क्योंकि हमको अमाउंट मिल रही है, कैश मिल रहा है तो कैश को इंक्रीज़ करा 2 करके और डिस्काउंट में डिस्काउंट लिखा। अब इसके बाद हमारा आता है मार्च 14 पेड मोहन बाय चेक डिस्काउंट रिसीव, हम पेड कर रहे हैं 890 और हमको 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। पेड हो रहा है चेक से, यानी हम बाय बैंक को बाय करेंगे। 14 मार्च बाय महेश 890 और 10 रुपीज़ हमने लिखा डिस्काउंट में। इसके बाद हमारा आया मार्च 15 चेक रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश एंड डिपॉजिट ऑन द सेम डे, सेम डे को डिपॉजिट कर दिया हमने, तो सीधे यहाँ पर हम लिखेंगे मार्च 15 टू मुकेश और सीधे जो अमाउंट है वो बैंक को इंक्रीज़ कर देगी क्योंकि चेक हमारा बैंक में डिपॉजिट हो गया है। इसके बाद हमारा ट्रांजैक्शन है मार्च 16 का डिपॉजिट इन बैंक, डिपॉजिट इन बैंक की हमको कॉन्ट्रा करना पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मार्च 16 हमने लिखा टू कैश कॉन्ट्रा 1400 और मार्च 16 बाय बैंक कॉन्ट्रा और कैश में अमाउंट 1400। कॉन्ट्रा हमारी जनरल से ही होती है। इसके बाद है हमारा मार्च 25 पेड कैश फॉर रेंट, हमने रेंट कैश से दिया है तो हम यहाँ लिखेंगे मार्च 25 बाय रेंट और कैश में अमाउंट लिखेंगे क्योंकि जो एक्सपेंसेस का पेमेंट हो रहा है वो कैश से हो रहा है। इसके बाद है हमारा मार्च 30 सैलरी पेड बाय चेक 500, तो हम सैलरी चेक से दे रहे हैं तो यहाँ हम लिखेंगे बाय सैलरी 500। अब हमने कैश के भी सारे ट्रांजैक्शन लिख दिए हैं, हमने बैंक के भी सारे ट्रांजैक्शन लिख दिए। सबसे पहले हम दोनों तरफ के डिस्काउंट की टोटल लगा देंगे, डिस्काउंट का बैलेंस हमारा नहीं निकलेगा। फिर हमको बैलेंस निकालने के लिए सेम प्रोसीजर करना है, डेबिट और क्रेडिट की टोटल लगाना है। इसमें दोनों डेबिट की टोटल बड़ी आ रही है तो डेबिट की टोटल में से क्रेडिट की टोटल को माइनस करने पर
5775 एंड 4210 हमको मिलेगा। ये हमारा एक इलास्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। इलास्ट्रेशन 10 भी आपको सेम टू सेम ही करना है। इलास्ट्रेशन 10 हम समझेंगे। प्रिपेयर अ 3 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। इन ट्रांजेक्शन से 3 कॉलम कैश बुक बनानी है। 2017 अप्रैल 1 कैश बैलेंस 225, बैंक ओवरड्राफ्ट 400, अप्रैल 4 कैश सेल्स 500, डिपॉजिट 150 इंटू बैंक। अप्रैल 5 रिसीव्ड चेक फ्रॉम अनंत 800 एंड डिपॉजिट इन बैंक, डिस्काउंट अलाउड 25 रुपीज़। अप्रैल 10 चेक पेड टू राम 240, डिस्काउंट रिसीव्ड ₹10। अप्रैल 15 परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहन एंड पेड बाय चेक 300। अप्रैल 20 चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष 250। अप्रैल 25 सुभाष चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। अप्रैल 30 withdraw from bank for office use 100. April 30 salary paid by check 200. April 30 purchase goods for cash 80 रुपीज़। ये इन्फॉर्मेशन से हम अपना ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाएंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक, डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। सबसे पहले फोकस करेंगे हम अपने बैलेंस पर। हमको बैलेंस पर फोकस करना ज़रूरी है। सबसे पहले 2017 अप्रैल 1 कैश बैलेंस है 225, हमारा कैश का बैलेंस, तो कैश का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है। तो 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश में लिखा 225 और बैंक का ओवरड्राफ्ट है। अब आपको ओवरड्राफ्ट पता होना चाहिए। ओवरड्राफ्ट का मीनिंग होता है कि हमने जितना डिपॉजिट किया उससे ज़्यादा हमने विड्रॉन कर लिया। तो 2017 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 400, हमने जो बैंक का ओवरड्राफ्ट था उसको हमने क्रेडिट साइड पर डाला है, डेबिट साइड पर उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं किया है, क्योंकि ये कोई बैंक का बैलेंस नहीं है, ये तो उसका और क्रेडिट है। अप्रैल 4 कैश सेल्स 500, डिपॉजिट 150 इंटू बैंक। तो सबसे पहले हमने कैश सेल्स करी तो हमारे पास कैश आई। अप्रैल 4 टू सेल्स, कैश को इंक्रीज़ करा 500 से। अब डिपॉजिट इंटू बैंक की कॉन्ट्रा करेंगे। डिपॉजिट इंटू बैंक की जनरल एंट्री बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ अप्रैल 4 में हमने लिखा टू कैश और अप्रैल 4 में लिखा बाय बैंक, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा। यहाँ कैश लिखा तो यहाँ बैंक, यहाँ बैंक लिखा तो यहाँ कैश। अप्रैल 5 रिसीव्ड चेक फ्रॉम अनंत 800 एंड डिपॉजिट इनटू बैंक, डिस्काउंट अलाउड। हमको चेक मिला, हमने सेम डे को डिपॉजिट कर दिया तो सीधे बैंक में करेंगे। अप्रैल 5 टू अनंत, बैंक में लिखा और डिस्काउंट में लिखा। इसके बाद में अप्रैल 10 चेक पेड टू राम, हमने राम को चेक से पे किया। अप्रैल 10 बाय राम 10 रुपीज़ डिस्काउंट में, चेक से पे कर रहे हैं तो सीधे बैंक में। अप्रैल 15 परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहन एंड पेड बाय चेक, हमने फर्नीचर परचेज करा। अप्रैल 15 बाय फर्नीचर, सीधे हमने मोहन को पेड बाय चेक है तो 300 हमने बैंक में लिख दिए। इसके बाद है अप्रैल 20 चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष, सुभाष से चेक मिला है। अगर हम उसको मॉडर्न अप्रोच से लिखेंगे हम तो हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे, तो क्योंकि हम मॉडर्न अप्रोच है तो आप लोग देखोगे कि अप्रैल 20 की एंट्री आपको सॉल्यूशन में नहीं मिलेगी। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है कि इसी एग्जाम्पल में आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से बता दिया जाए और किसी में आपको मॉडर्न अप्रोच से बताया जाए, तो बिना कंफ्यूज हुए आपको अपना मॉडर्न अप्रोच ही यूज़ करना है। इसके बाद है यहाँ पर अप्रैल 25 सुभाष चेक डिपॉजिट इन बैंक, जब कोई पुराना चेक जिसको हमने मॉडर्न अप्रोच में चेक इन हैंड की तरह रखा है, जब हम उसको डिपॉजिट करेंगे। अप्रैल 25 टू चेक इन हैंड 250 हमने डाला बैंक में। इसके बाद है अप्रैल 30 विड्रॉन फॉर बैंक फॉर ऑफिस 100, इसकी कॉन्ट्रा होगी
जब भी हम कैश निकालेंगे ऑफिस यूज़ के लिए तो उसकी कॉन्ट्रा करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहले जनरल एंट्री हमको पता होना चाहिए। विड्रॉन फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज़, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ लिखा हमने अप्रैल 30 में टू बैंक, इधर टू बैंक लिखा तो इधर बाय कैश करके हम एंट्री कर देंगे कॉन्ट्रा। बैंक लिख रहे हैं तो कैश में, कैश लिख रहे हैं तो बैंक में अमाउंट लिखेंगे। इसके बाद है अप्रैल 30 सैलरी पेड बाय चेक। हमने सैलरी चेक से पेड की। अप्रैल 30 बाय सैलरी पेड बाय चेक है तो सीधे बैंक में लिखेंगे। अप्रैल 30 परचेज गुड्स फॉर कैश। अप्रैल 30 बाय परचेज 80 रुपीज़। और हम बैलेंस फाइंड करेंगे। बैलेंस के लिए हम डिस्काउंट की टोटल लगा लेंगे और डेबिट और क्रेडिट की टोटल लगा के देखेंगे कि कौन सी साइड हमारी बड़ी है। बड़ी साइड में से छोटी साइड का बैलेंस निकालेंगे। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे हमको और ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्लियर हो जाएगी।